और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आप देखते हैं इतने सुसाइड केसेस हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कोटा में जाके। हमारे कैंपस में आके बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी होती है, एंड दैट टू विदाउट एनी स्ट्रेस। दैट इज़ द मेन यूएसपी ऑफ करियर पॉइंट गुरुकुल सर। ये हमारा 14 एकड़ में लश ग्रीन कैंपस है, मतलब कि आप सिटी के पॉल्यूशन से बिल्कुल दूर, बिल्कुल ग्रीन है हमारा कैंपस। और यहाँ पे आप देखिए हॉस्टल के साथ साथ एकेडमिक एरिया के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास सभी ग्राउंड्स हैं। इनफैक्ट सर वी आर हैविंग स्विमिंग पूल ऑल्सो। और अब यहाँ पर आई विल टेक यू इन द फैकल्टी एरिया सर। दिस इज़ आवर फैकल्टी एरिया सर। ये है फैकल्टी एरिया सर। हर फैकल्टी के लिए सर यहाँ पे इंडिविजुअल कैबिन्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आके डाउट्स भी ले सकते हैं अपने फैकल्टी से। बहुत अच्छी बात है। संस्कार और संस्कार हमारा जूनियर बॉयज़ हॉस्टल है सर। अच्छा, जूनियर बॉयज़ हॉस्टल वो है संस्कार के नाम से। जी, क्या बात है, बहुत अच्छे नामकरण बहुत अच्छे कर रखे हैं आप लोगों ने। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स, तो इन सभी चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है सर। हमारे पास बच्चे सिर्फ इंडिया से नहीं, हमारे पास बच्चे अब्रॉड से भी हैं। वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम मॉरिशस, फ्रॉम दुबई, कतर, यूएई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आज मैं उपस्थित हूँ करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली के अंदर। ये एक बोर्डिंग स्कूल है और कितना शानदार कैंपस है ये हम आपको अभी दिखा तो रहे हैं तस्वीरों में। ये मोहाली के अंदर है। मोहाली चंडीगढ़ आपने काफ़ी बार सुना होगा। और यहाँ पर हम आज पहुँचे हैं। पूरा कैंपस हम आपको विजिट कराएंगे। वैसे ये आपको लॉन एरिया ये सब तो बाहर से दिखाई पड़ ही रहा होगा। और ये एक काफ़ी शानदार कैंपस है और इस कैंपस के अंदर हम आपको पूरा विजिट करवाने वाले हैं आज। यहाँ पर जो हैं, जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके साथ, और साथ में जो यहाँ के संस्थापक और डायरेक्टर सर हैं उनके साथ। गुरुकुल जो है क्यों अग्रणी है, ये एक शिक्षण संस्थान है जो काफ़ी पॉपुलर भी है। और यहाँ पर जो है दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर से तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में विदेश के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो चलो साथियों, आपको सीधा अंदर लिए चलता हूँ। और ये जो आपको शानदार एडमिन ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये है आपका करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली का एडमिन ब्लॉक। और यहाँ से अब हम अंदर भी जाएंगे और पूरा जो है ना यहाँ का सेटअप आपको दिखाने वाले हैं। सारे यहाँ के जो लैब्स हैं, यहाँ के जो ऑफिसेज हैं, या फिर अन्य जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अमूमन स्कूल्स में दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन यहाँ पर हैं। तो चलिए पूरा विजिट करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको प्रिंसिपल मैम के पास। ये शानदार जो है गैलरी कैंपस जो है आप देख रहे हैं, ये है गुरुकुल करियर पॉइंट मोहाली। और यहाँ पर जो है हम विज़िट कराएंगे आपको। और ये प्रिंसिपल मैम का जो है ऑफिस। पहले हम आपको ले चलते हैं प्रिंसिपल मैम के पास जो हमें पूरा स्कूल आज विज़िट कराएंगे। हेलो मैम। जी सर। नमस्कार जी मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली सर। जी नमस्कार। अब करें वेलकम जी, माइक अप पहुँचे।
वेलकम टू द करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मैम, आज जो है हम क्या कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को आपका जो गुरुकुल करियर पॉइंट मोहाली है ये दिखा रहे हैं, तो आप से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विजिट कराएं। और ये गुरुकुल जो है नाम किस प्रकार से पढ़ा? सर गुरुकुल मीन्स वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दे लिव टुगेदर फॉर द एजुकेशन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर गुरु और शिष्य इकट्ठे रहते हैं एजुकेशन के लिए। ये दिस इज़ नॉट एनी रिलीजियस गुरुकुल, ये वो गुरुकुल है जहाँ हम बच्चों का करियर बनाते हैं। जी। तो ये करियर बनाने वाली जो जगह है वो हम आपको पूरी दिखाएंगे। मैम एक बार विजिट करवाइए प्लीज़। ये एक बार ऑफिस देखिए, ये तो प्रिंसिपल मैम का ही ऑफिस है और काफ़ी शानदार ऑफिस है मैम। थैंक यू सर। तो ऑफिस से सीधा लिए चलते हैं हम आपको। मैम पहला स्टॉपेज कहाँ रहेगा हमारा, बताएंगे पहले एक हम बार आगे आपको क्या? क्लासरूम्स दिखाते हैं जी सर। क्लासरूम्स, चलिए क्लासरूम में लिए चलते हैं, क्योंकि मेन तो वही है कि स्टूडेंट्स कहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं, टीचर्स कहाँ पढ़ा रहे हैं, वही दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला जो ये क्या है क्लासरूम, जी क्लासरूम देखिए। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन ए क्लासरूम, और ये आप क्लासरूम देखिए। ये हमारा क्लासरूम है सर, और हमारे सभी क्लासरूम्स इसी तरह से स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जहाँ पर लाइक लेटेस्ट हमारे स्मार्ट बोर्ड्स हैं और वाइट बोर्ड्स हैं। बच्चे दोनों बोर्ड्स का यूज़ करते हैं, और साथ ही में लाइक टीचर्स को जब भी इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होता है तो वो ऑनलाइन सर्च करके बच्चों को स्टडीज़ करवाते हैं। क्या बात है। तो अभी तो क्लास चल ही रही है जी, तो डिस्टर्ब ना करें हम। बैठ जाइए बेटा, सिट डाउन प्लीज़। सो ये हो गया एक क्लासरूम अपना, और इस क्लासरूम से हमारे जो पास इन टोटल सर 20 क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, और 20 के 20 हमारे इसी तरह से स्मार्ट क्लासरूम्स। अच्छा ये जैसे नेक्स्ट जी क्लासरूम हाँ जी, आ आइए गया, ये नेक्स्ट ये क्लासरूम है हमारा। नेक्स्ट क्लासरूम में आ गए हम। और ये सारे के सारे जैसे जो क्लासरूम है सभी ऐसे हैं? सभी इसी तरह से सर। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा पूरे देश भर से स्टूडेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सर हमारे पास बच्चे पूरे इंडिया से भी हैं और आउट ऑफ इंडिया से भी हैं। बच्चे हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तराखंड से, दुबई से। सो वी आर हैविंग स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया सर। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम आप सिट डाउन प्लीज़। आप लोग जो हैं क्या ऐसा कुछ खास कर रहे हैं, किस चीज़ पर ऐसा फोकस कर पा रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? सर देखिए, आपको अगर हम बोर्डिंग स्कूल की बात करें तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स। जी जैसे कि आप शिमला की तरफ देखें, देहरादून की तरफ देखें, बेंगलोर की तरफ देखें, बट करियर पॉइंट इट्स दैट स्कूल वेयर वी आर प्रोवाइडिंग स्कूलिंग अलॉन्ग विद कोचिंग। आपको पूरे इंडिया में ऐसा स्कूल कहीं भी नहीं मिलेगा। वी आर हैविंग 2 ब्रांचेस। पहली ब्रांच हमारी कोटा में है, सेकंड हमारी ये मोहाली में है। यहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये कंप्यूटर लैब आ गई अपनी? सर ये हमारी कंप्यूटर लैब है एंड लैंग्वेज लैब, जहाँ पे बच्चों को इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं। अलॉन्ग विद दैट जैसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एनटीए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, सो वी आर हैविंग दैट सॉफ्टवेयर इन आवर सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जब जेईई मेंस या एडवांस का एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसी टाइम पे लाइक वो ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे सब में इसमें सॉफ्टवेयर है, तो बच्चा डे 1 से ही जिस तरह से उनका एग्जाम कंडक्ट होगा, डे 1 से ही वैसी प्रैक्टिस की जाती है सर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है सर। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी कंप्यूटर लैब, और मैम यहाँ पर भी मुझे कुछ नीचे नज़र आ रहा है, ये क्या? सर ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट है फॉर आवर डियर स्टूडेंट्स। बट बैडमिंटन कोर्ट और सभी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ से पहले मैं आपको अपना लैब सेक्शन विजिट करवाना चाहूँगी। हाँ चलिए, तो अभी आपको ले चलते हैं लैब सेक्शन के अंदर। काफ़ी लैब्स हैं यहाँ पर, मैंने पहले विजिट भी किया है। आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लैब्स हैं जो यहाँ पर स्पेसिफिक लैब्स हैं जो आपको कहीं शायद और जगह देखने को ना भी मिले। ये सर हम आपको लैब सेक्शन दिखाते हैं। दिस इज़ आवर फिज़िक्स लैब। ये हमारी फिज़िक्स लैब है सर। सर मोस्टली आपको लाइक 60-70% स्कूल्स में एक ही लैब मिलेगी, दी साइंस लैब। बट हमारे यहाँ पे आपको 4 लैब्स मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ्स की। इनफैक्ट वी आर हैविंग दी सोशल साइंस लैब ऑल्सो। दिस इज़ आवर केमिस्ट्री लैब सर। जी यहाँ पर टीचर इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये जो जैसे है मतलब 2 लैब हैं यहीं की? सर ये फिजिक्स लैब इधर है, केमिस्ट्री लैब हमारी इस तरफ है, सेम हमारे दूसरी तरफ बायोलॉजी लैब है, सोशल साइंस लैब है और हमारी मैथ्स लैब है। चलिए तो अगली लैब में चलते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ की जो लैब जो है वेल इक्विप्ड है, और यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर ही रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल्स बच्चों को सर
थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे लैब्स में सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है सर। जी, थैंक यू। ये सर, ये हमारा बायोलॉजी लैब है। जी, ये बायोलॉजी लैब में आ गए हम। तो यहाँ आप डॉक्टर्स बना रहे हैं? जी सर, हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, हम इंजीनियर्स बना रहे हैं, बच्चे को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं सर। वैसे यहाँ पर जैसे नीट, IIT इन सब की तैयारी भी करवा सर रहे हैं? हमारे यहाँ पे नीट का प्रिपरेशन रहता है, IIT का रहता है, NDA का रहता है, CA फाउंडेशन का रहता है। हमारा मानना ये है सर, आज के टाइम में पेरेंट्स जो इन्वेस्ट कर सकता है वो बच्चे की एजुकेशन पे कर सकता है। तो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके हम यहाँ पे बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे रहे हैं और हमारा मेन फोकस बच्चों पे एकेडमिक्स को लेकर ही है सर। अच्छा, विशेष बात यह है कि जैसे बच्चों को फिर इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत कहीं ज़रूरत नहीं है। हमारा स्कूल क्लास 6 से शुरू हो जाता है एंड आवर प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 6। तो 6 to 12 बच्चों को इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन रहती है और हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है सर वो 80 to 85% हमारा सिलेक्शन रेशियो है सर। अच्छा मैम, ये जैसे कोटा के साथ भी इसका नाम जुड़ा वो कैसे, वो बताएंगे एक बार? सर ये गुरुकुल हमने 2016 में शुरू किया था और ये जो शुरुआत है ये हमारे जो MD हैं मिस्टर प्रमोद महेश्वरी, जो कि करियर पॉइंट कोटा के MD हैं। फर्स्ट ब्रांच गुरुकुल उन्होंने कोटा में शुरू किया और सेकंड यहाँ पे शुरू किया। सर कोटा में क्या होता था कि बच्चे सिर्फ कोचिंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे कोचिंग तो उनको वहाँ पे मिल रही है बट कहीं पे स्कूलिंग नहीं है प्रॉपर और वहाँ पे उनकी रहने की फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। तो गुरुकुल के कॉन्सेप्ट में एक ऐसी जगह जहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ, जहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग भी मिलेगा, कोचिंग भी मिलेगा और बच्चों को रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। तो मतलब वहाँ का जो एकेडमिक का सेक्शन है, हाँ। वो जो तैयारी करवाते हैं उस तरह के पैटर्न पे यहाँ तैयारी हो जाती है? सर उस तरह के पैटर्न पे यहाँ पे तैयारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आप देखते हैं इतने सुसाइड केसेस हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कोटा में जाके। हमारे कैंपस में आके बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी होती है एंड दैट टू विदाउट एनी स्ट्रेस सर। दैट इज़ द मेन USP ऑफ करियर पॉइंट गुरुकुल सर। जी। अच्छा, ये अब हम कहाँ आ गए? सर अब देखिए, अभी तक हम पढ़ाई की बात कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चों का माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। तो दिस इज़ आवर डांस हॉल। यहाँ पर बच्चे डेली उनकी डांस की प्रैक्टिस रहती है सर। जी, मतलब ये मिरर लगा रखा है? जी 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 जी, बच्चे देखकर प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। चलिए, तो ये हो गया डांस क्लासरूम। अब बात करें अगला कहाँ? अगला सर हम आपको अपने म्यूज़िक रूम में लेकर जाएंगे। चलिए, आपको ले चलते हैं म्यूजिक रूम में। जैसे कि सर एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना होता है ना तो वो बच्चों को सिर्फ स्ट्रेस फील नहीं करते, लाइक बच्चे इंजॉय करते हैं। तो हम लाइक एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज दी मदर्स डे और अभी हमने रिसेंटली अपना एनुअल फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया था। बिल्कुल, वो हमने अपने चैनल पर दिखाया था। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत ही हमारी लाइक वंडरफुल परफॉर्मेंसेज रही बच्चों की उसमें ना। सो दिस इज आवर म्यूजिक रूम। जी। वाह, क्या शानदार मूड जो है ना वो फ्रेश हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मूड मैम फ्रेश हो गया। बिल्कुल काफ़ी शानदार जो है ना, मज़ा आया यहाँ पे आके। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। सर जब भी हम किसी बच्चे के लिए एक बोर्डिंग स्कूल प्लान करते हैं तो एज अ पेरेंट हमेशा ये रहता है कि हमारे बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स, तो इन सभी चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए अगली जगह आपको लेकर चलते हैं। और अगली जगह क्या है सर? हम आपको लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। लाइब्रेरी। अब चलते हैं लाइब्रेरी में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको पूरा स्कूल विजिट करवा ही रहे हैं और अब हम आ गए हैं टॉप फ्लोर पे और यहाँ पर है लाइब्रेरी। साइलेंस प्लीज। जी ये हमारा लाइब्रेरी है सर। जी, तो ये तो साइलेंट ही रहना चाहिए, यहाँ पर साइलेंस रहना चाहिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं साथियों कि किस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और एक
सिंपल सिटिंग लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर बुक्स भी हैं। सर बुक्स काफ़ी हैं और वी आर हैविंग गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी काफ़ी रेफरेंसेस में बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं सर। जी बहुत अच्छी। इसके अलावा सर हमारे पास ई लाइब्रेरी भी है। अच्छा जी, ई लाइब्रेरी भी यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं बीच में भी आ सकते हैं, बाद में भी जैसे। सर इनको हमने टाइम अलॉट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी हर क्लास को टाइम मिलता है लाइब्रेरी में आने का सर। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अगली जगह पर, और अगली जगह में क्या है? सर अगली जगह है हमारा रीडिंग हॉल सर। अच्छा, रीडिंग हॉल, जहाँ तो पर बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करते हैं सर। सेल्फ स्टडी जी करने के लिए। आइए जी सर, ये हमारा रीडिंग हॉल है और हमारे पास इन टोटल सर वी आर हैविंग 3 रीडिंग हॉल। यहाँ पे बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं एंड दैट टू अंडर सुपरविजन। ऐसा नहीं है बच्चे आकर खुद से बैठ के पढ़ रहे हैं। आप देखिए हमारे सभी काफ़ी टीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ये सेल्फ स्टडी बच्चों का अंडर सुपरविजन होता है। बच्चों को कोई भी डाउट्स हैं तो दे कैन टेक डाउट्स। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाई हैंड आउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। जी सर, जी ये एक अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पर काफ़ी, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुपरविजन में पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर, अंडर सुपरविजन है सर। और काफ़ी बड़ा हॉल है सर, काफ़ी बड़ा हॉल है ये, और हमारे इन टोटल ये 3 रीडिंग हॉल्स हैं सर। जी। कुछ इस तरफ भी दिखाई पड़ रहा है। जो बच्चे अब्रॉड स्टडीज़ करने जाते हैं उनके लिए जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है तो उसकी प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आइलेट्स वगैरह भी आप यहाँ पर क्वालिफाई जी करवा सर, देते हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो बैंड अगर आपको क्लियर करने आइलेट्स के लिए तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, और अपने वार्ड यानी अपने स्टूडेंट, अपने बच्चे को आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो मैम ये तो बोर्डिंग स्कूल है फिर? सर बोर्डिंग स्कूल है, तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे के लिए सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी तो करवानी है। तो ये एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे आपके बच्चे का करियर बनेगा ही बनेगा सर। बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो जगह है वो हॉस्टल में ही चले सर। फिर? हम आपको हॉस्टल विजिट करवाते हैं और हमारा स्कूल मेस विजिट करवाते हैं सर। चलिए, खाना कैसा मिलता है यहाँ पर सर, ये भी खाना- जानेंगे। जी, जी। हाँ चलिए ठीक। खाना बहुत अच्छा मिलता है सर हमारा, यहाँ पे बफे सिस्टम रहता है सर। तो स्माइल बिकॉज यू आर ऑन कैमरा, यहाँ हम आ गए हैं। ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल है सर, और गर्ल्स की सेफ्टी को देखते हुए हमारे हर फ्लोर पे गार्ड्स अवेलेबल हैं, फीमेल गार्ड्स अवेलेबल हैं। और ये रात को बच्चों को सेल्फ स्टडी करना हो तो ये रीडिंग हॉल अलग से गर्ल्स हॉस्टल में ही अवेलेबल है सर। अच्छा, ये रीडिंग हॉल यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग से सेपरेट जी, लेट नाइट स्टडीज गर्ल्स ने करनी है सो दे कैन कम इन द रीडिंग हॉल सर। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सेफ्टी वाला पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें सर, तो गर्ल्स की हर फैसिलिटीज़ अलग हैं, उनका हॉस्टल अलग है, उनकी मेस अलग है, उनके ग्राउंड्स अलग हैं। तो हमारे इंडिया में पेरेंट्स को थोड़ा रहता है गर्ल्स को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, बट इन आर गुरुकुल माई ऑल गर्ल्स दे आर फुली सिक्योर सर। बहुत अच्छी बात है। ये फैसिलिटी भी है ना, जो है ना यूनिक फैसिलिटी है। जी, आपको मैं रूम्स विजिट करवाती हूँ सर। चलिए ठीक है। ये मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल का रूम विजिट करवाती हूँ। तो ये फुली फर्निश्ड रूम है जहाँ पे बच्चों को कबर्ड्स भी अवेलेबल हैं, बच्चों के स्टडी टेबल भी अवेलेबल हैं, और ये एसी अकोमोडेशन है। हमारे सभी क्लासरूम्स और सभी हॉस्टल्स के रूम्स ये हमारे फुली एसी हैं सर, और ऑल रूम्स आर विद अटैच वॉशरूम सर। अच्छा, ये क्या नाम है, फुल हॉस्टल तो है ही, लेकिन जी। साथ में फुल एसी भी है? सर फुल हॉस्टल, फुल एकेडमिक एरिया, हमारा मेस एरिया ये फुल एसी है सर, और सभी रूम्स हमारे हॉस्टल के अटैच वॉशरूम के साथ लॉकर हैं सिस्टम सर। भी दे रखा आपने ना? जी सर, जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैम ये जैसे गर्ल्स हॉस्टल हुआ, अब बॉयज़ हॉस्टल किधर है? सर हमारे पास 3 हॉस्टल्स हैं, जिसमें अच्छा। कि 2 हॉस्टल हमारे बॉयज़ के हैं और 1 हॉस्टल हमारा गर्ल का है। मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल लेकर चलती हूँ। चलिए चलते हैं सीधा बॉयज़ हॉस्टल। तो अब आ गए हम बिल्कुल बाहर वापस से, और मैम काफ़ी जो है ना बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंपस है पूरा ना? सर ये हमारा 14 एकड़ में लश ग्रीन कैंपस है, मतलब कि आप सिटी के पॉल्यूशन से बिल्कुल दूर, बिल्कुल ग्रीन है हमारा कैंपस। और यहाँ पे आप देखिए हॉस्टल के साथ साथ एकेडमिक एरिया के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास सभी ग्राउंड्स हैं। इनफैक्ट सर वी आर हैविंग स्विमिंग पूल ऑल्सो सर। क्या बात है। तो स्विमिंग पूल और जो है ना स्पोर्ट्स ग्राउंड भी देखेंगे, और ये आप कैंपस जो है ना ये देख रहे हैं कि कितना शानदार कैंपस यहाँ पर है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आगे। अच्छा मैम, आगे चलने से पहले ये जैसे बिल्डिंग पर मैं देख रहा हूँ जगह जगह विशेष शब्द लिखे हुए हैं। इधर जैसे संस्कृति शब्द लिखा हुआ है, अगर हम इधर देखें तो संकल्प लिखा हुआ है इस साइड में। आशीष इधर दिखाओ, एक बार इधर देखो, जैसे संकल्प लिखा हुआ है। ये सब कैसे, क्या मतलब डिनोट कर रहे हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास वी आर हैविंग 3 हॉस्टल्स, तो ये हमारे हॉस्टल नेम है। सो वी बिलीव इन संस्कार्स, तो हमारे हॉस्टल के नाम जैसे हमारे अच्छा। स्कूल का नाम गुरुकुल है, इसी तरह से हमारे हॉस्टल्स का नाम, ये बॉयज़ हॉस्टल है, सीनियर बॉयज़ हॉस्टल संकल्प। जी। संस्कृति हमारा गर्ल्स हॉस्टल है सर।
बहुत अच्छी बात है। संस्कार और उधर ही है। संस्कार हमारा वो जूनियर संस्कार। बॉयज़ हॉस्टल है सर। अच्छा, जूनियर बॉयज़ हॉस्टल वो है संस्कार के नाम से। जी क्या बात है, बहुत अच्छे नामकरण बहुत अच्छे कर रखे हैं आप लोगों ने। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब है ना, हम आपको ले चलते हैं मैस की ओर। इधर शानदार बिल्डिंग तो आप देख ही रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जो है मैस है, और ये ग्रीनरी जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि फ्लावर्स भी अच्छे हैं और साथ में काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं। काफ़ी ग्रीन कैंपस है ना सर। यस, बहुत ही लश ग्रीन कैंपस है सर हमारा ना। और ये अंदर आप ये देखिए हमारा एक बार मेस एरिया सर। बोलते रहिए। ये हमारा मेस एरिया सर। लाइक जिस तरह से एक परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाता है, तो हमारे यहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे बैठ के अपना लाइक हर टाइम का मील लेते हैं सर। तो और बहुत कई ही बार साफ क्या सफाई का ध्यान रखा जाता है। और आप देखिए हमने लाइक एक राजस्थानी थीम पे अपने मेस को बनाया हुआ है। यू हैव अ लुक सर। और यहाँ एक विशेष जो बात है, मैं जो जानना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि कई बार पेरेंट्स जब अपने बच्चे को घर से दूर भेजते हैं हॉस्टल में, तो खाने की बड़ी चिंता करते हैं। तो क्या यहाँ खाने में फील एट होम वाली फीलिंग आती है? सर आप रैंडमली कभी भी हमारे स्कूल आइए और किसी भी पेरेंट से आप पूछिए, तो आपको एवरी पेरेंट विल अप्रिशिएट फॉर आवर फूड सर। अच्छा, एक और बात कि यहाँ सेल्फ सर्विस है, बच्चों के अपना खुद मतलब जितना डालें उतना खा सर सकते हैं। बच्चे बैठ के आराम से अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर करते हैं। सब सर्विसेज उनको टेबल पे ही दी जाती हैं सर। आप देखिए हर टेबल पे हमने लाइक बच्चों को सर्व किया हुआ है। उनको उठने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेयर से अपना हर मील शुरू करते हैं। जी चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी शानदार जो है आप हॉस्टल जो है यहाँ का देख रहे हैं, मैस देख रहे हैं, कितना शानदार कैंपस है और राजस्थानी थीम के ऊपर है पूरा का पूरा जो है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी आगे लिए चलते हैं आपको। हमारा बॉयज़ हॉस्टल है सर। अच्छा, जी आइए मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ दिखाती हूँ। बॉयज़ हॉस्टल के अंदर अब हम आ चुके हैं और यहाँ हम आपको दिखाते हैं। कोई भी एक रूम दिखा दीजिए, बाकी तो सारे मैम वैसे एक जैसे रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। ठीक है। So now we'll visit our boys hostel room, sir. So this is also like a girls hostel. Good afternoon. It's fully furnished room with attached washroom, sir, and it's AC accommodation. बहुत अच्छी बात है। फुल एसी फुल हॉस्टल पूरा ही, मतलब आपका कैंपस एक नंबर है यहाँ का। काफ़ी अच्छा लगा। तो अलग अलग फ्लोर्स पर विजिट करते हुए, अलग अलग जगह देखते हुए अब हम वापस एकेडमिक ब्लॉक में आ गए हैं। और Sir, अब यहाँ next पर I'll take you in the faculty area, sir. जी। This is our faculty area, sir. जी एक बार ये दिखाओ भैया आशीष, ये है फैकल्टी। फैकल्टी एरिया सर। हर फैकल्टी के लिए सर यहाँ पे इंडिविजुअल कैबिन्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आके डाउट्स भी ले सकते हैं अपने फैकल्टी से। हाँ, जैसे जी। स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं जी। और मतलब डाउट्स वगैरह क्लियर करने के काफ़ी लिए। बड़ा हमारा फैकल्टी एरिया सर। आइए आपको मैं इधर से विजिट करवाती हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात लगी। एक बार जैसे आपका वो जो रीडिंग हॉल था उसमें भी था रीडिंग कि हॉल तो doubts जो है वो क्लियर कर सकते हैं क्लियर कर students सर। को। रीडिंग हॉल तो इट्स मैंडेटरी, लाइक बच्चों को वहाँ पे 2.5 आवर्स का सेल्फ स्टडी करना ही करना है। उसके अलावा भी बच्चों को जब डाउट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास सिर्फ रीडिंग हॉल का टाइम है, वो फैकल्टी एरिया में आके भी अपने डाउट्स ले सकते हैं बहुत सर। अच्छी बात है। ये क्या बना रखा है? सर ये हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन एरिया है। तो ये बोर्डिंग स्कूल है, हम यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, तो हर बच्चे का यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं। क्या बात रादर उनकी सेलिब्रेशन में हमारे डायरेक्टर सर, टीचर सब प्रेजेंट रहते हैं सर। बहुत अच्छी बात। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सब- किसी का बर्थडे आता है तो सबका बर्थडे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो हमारा स्टाफ है, हर किसी का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होता क्या है बात सर। है। तो मतलब खुशियाँ भी यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। ये पूरा एक बार दिखाओ भाई, कितना अच्छा फैकल्टी एरिया जो है ना इन्होंने बना रखा है। और ऐसा अमूमन जो है ना स्कूल्स कैंपसेस में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपको किसी भी स्कूल में इस तरह से नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको एक ही स्टाफ रूम मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सबके आपको इंडिविजुअल कैबिन मिलेंगे। फैकल्टी एरिया हमारा फर्स्ट फ्लोर पे भी है सर, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे भी है। अच्छा अच्छा, सो वी आर हैविंग 2 फैकल्टी एरियाज सर। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। सबसे जो बेहतरीन जो यहाँ पर मुझे देखने को मिला वो ये चीज़ लगी, स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर और साथ में जो है स्टाफ मेंबर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनको एक विशेष फैसिलिटी यहाँ पर प्रदान की गई है। अब हम आ गए हैं फिनिशिंग की ओर ही आ गए हैं शायद। यहाँ रिसेप्शन, एडमिन, अच्छा मेडिकल एरिया भी है। बहुत अच्छी बात। चलिए आपको ले चलता हूँ अब यहाँ के मेडिकल रूम में। और ये है आपका मेडिकल रूम। क्या मेडिकल रूम क्या है? ये तो अपने आप में सर हॉस्पिटल ये है। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विल टेक द पर्सनल केयर। और हमारा डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाइप है सर। फर्स्ट एड बच्चे को यहीं पे दिया जाता है और उसके बाद
डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हम फिर बाकी तो केयर ही आप इस तरह से करते होंगे कि जरूरत ही नहीं सर पड़ती। हम मैं और मेरा सभी स्टाफ सर, हमारे डायरेक्टर सर, तो वी ऑल आर लाइक अ फैमिली हियर और सो वी ऑल एक्टिंग लाइक अ पेरेंट्स सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं आगे, अब आपको एडमिन ब्लॉक फिर से दिखाते हैं क्योंकि अब हम वीडियो के समापन की ओर हैं। जी आइए। अब हम जहाँ एडमिन ब्लॉक में जहाँ पर हम शुरुआत में आए थे वहीं पर वापस आ गए हैं। मैम यहाँ पर भी काफ़ी जो है ना सर ये बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स हैं सर, आप देखिए हमारे बच्चों को IIT में एडमिशन हुआ है और आप ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरे बच्चों ने MBBS का सीट लिया सर। और ये सब बच्चे हमारे यहाँ का ही रिजल्ट है सर। और वट एवर यू डू वेल। यस सर, ये काफ़ी अच्छा स्लोगन है। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे बोर्डिंग स्कूल है और उसमें भी बहुत ही लिमिटेड सीट्स दे रखे हैं। सर लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एकेडमिक्स के ऊपर है, रिजल्ट्स के ऊपर है। तो लाइक बिजनेस पर्पस से हम इस स्कूल को रन नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन अलग है। हमारा मिशन ये है कि हमारे पास जो भी आए, जो भी पेरेंट आए, जो भी स्टूडेंट आए, वो सेटिस्फाइड होके जाए और हम जो एक अच्छी बेटर रिजल्ट्स या बेटर एकेडमिक सिस्टम हम जो दे सकते हैं तो वो हम उसके लिए हमने एक लिमिटेड स्ट्रेंथ ही यहाँ पे रखी हुई है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी हम यहाँ जो है ना प्ले ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर सर हमारे पास सभी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वी आर हैविंग बास्केटबॉल, वी आर हैविंग लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और इनफैक्ट हमारे गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्राउंड्स हैं और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्राउंड्स है। ये जो एरिया है ये सब हमारे बॉयज़ का प्लेग्राउंड एरिया है, गर्ल्स का गर्ल्स हॉस्टल के बैक साइड पे है सर। अच्छा, मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी भी सेपरेटली है, ये भी सेपरेटली है, अलावा जैसे हमने रीडिंग हॉल भी सेपरेट है। बिल्कुल बहुत ही सेफ है। और जैसे मैंने आपको उधर दिखाया था, हमारा बैडमिंटन कोर्ट भी है, हमारा स्विमिंग पूल भी है। फिटनेस पे सर हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का और डेली बच्चों की मॉर्निंग में योगा क्लासेस भी रहती हैं। अच्छा, योगा क्लासेस भी करवाते हैं? हमारे अलग से योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। ये बहुत अच्छा है जी। ये बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल, प्लेग्राउंड आप यहाँ पर देख रहे थे और योगा भी यहाँ पर करवाया जाता है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा हमारे पास सर फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द जिम फैसिलिटी ऑल्सो सर। अच्छा, बट दैट इज़ अलाउड फॉर द 11th and 12th ग्रेड स्टूडेंट्स। अच्छा, ये पीछे क्या फुटबॉल ग्राउंड आ गया? सर ये फुटबॉल ग्राउंड है और उस एरिया में हमारा जिम्नेजियम एरिया है और यहाँ पे हमारा लॉन टेनिस है, वॉलीबॉल है, हमारा बास्केटबॉल है, उस तरफ हमारे क्रिकेट ग्राउंड है सर। अच्छा, ये जैसे स्विमिंग पूल की बात कर रहे थे आप अभी, वो किधर है? सर स्विमिंग पूल हमारा एंट्री गेट के राइट हैंड साइड पे है और जो हमारा बैडमिंटन कोर्ट है वो हमारा सर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। तो मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाती हूँ सर। हमने काफ़ी कुछ आपको आज दिखाया है यहाँ इस कैंपस का। अभी हम थोड़ा सा गेट के पास आ गए और यहीं पर जो है ना स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर है और ये देखेंगे। बाकी मैम एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपकी जो बिल्डिंग्स हैं या फिर इनके जो डिज़ाइंस हैं ख़ास तौर पर ये अलग ही थीम पर है। सर ये हमारा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स ऑन द राजस्थानी थीम सर। अच्छा, राजस्थानी थीम पर है, तभी सारा मतलब कि इस तरह का बना रखा आप लोगों ने। ये अंदर स्विमिंग पूल की व्यवस्था है? यस सर, ये हमारा स्विमिंग पूल है सर। यहाँ पे गर्ल्स बॉयज सभी आ सकते हैं। गर्ल्स बॉयज़ का लाइक जैसे सर टाइमिंग्स उनकी डिफरेंट रहती है। जी, तो टाइमिंग्स अलग अलग कर रखी है। यस सर, वी आर हैविंग लाइक डिफरेंट स्लॉट्स फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़ सर। ओके, अच्छा, यहाँ पर जैसे तैराकी वगैरह ये सब सिखाते हैं? हमारे स्पेशलाइज्ड कोच हैं सर। अच्छा, जो बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट कोच है और बॉयज़ के लिए सेपरेट कोच है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जैसे आपने स्पोर्ट्स पर भी, स्विमिंग पर भी, इन सभी पर फोकस कर रखा है पूरा। खाने पर भी, खाने का किस तरह से रहता है? सर खाने में हम बच्चों को 6 टाइम्स मील प्रोवाइड करते हैं। 6 टाइम? जी, 1 2 3 4 5 बार नहीं, 6 बार और पूरे दिन के अंदर। हाँ चलिए, वो फिर कैसे टाइमिंग बना रखी है उसकी, कैसे कैसे? सर 6 टाइम मील्स में हमारी जो फर्स्ट मील है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से शुरू होती है, देन मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट है, आफ्टर दैट लंच, देन इवनिंग रिफ्रेशमेंट, डिनर एंड इन द एंड इट्स अ नाइट मिल्क सर। ओके, मतलब सुबह से ही शुरू हो जाता है, रात के 10 बजे तक आप कुछ न कुछ खाते पीते रहेंगे। आपके विद्यार्थी, आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है हेल्दी डाइट है सर बच्चों के लिए। इसमें फ्रूट्स भी इंक्लूड है, बॉइल्ड एग्स भी हैं, वेज भी है, नॉन वेज भी है, मिल्क है, तो बहुत ही हेल्दी डाइट है बच्चों के लिए। विदेश भर से आप स्टूडेंट्स बता रहे थे? सर हमारे पास बच्चे सिर्फ इंडिया से नहीं, हमारे पास बच्चे अब्रॉड से भी हैं। वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम मॉरिशस, फ्रॉम दुबई, कतर, UAE।
चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी कुछ यहाँ का आज कैंपस जो है ना दिखाया, और अब जितना दिखा दिया उतना ही काफ़ी है। बाकी आप खुद यहाँ पर आकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैम और सर भी मिलेंगे। अभी आपकी एक बार है ना सर से भी, जो फाउंडर और आपके यहाँ के डायरेक्टर हैं कैरियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली के, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिलते हैं। तो साथियों, अंत में जो है अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर सर हैं उनके ऑफिस में, और इनसे अभी हम आपकी बातचीत करवाएंगे, क्योंकि जो फाउंडर सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो हमारे उमेद जी हैं, और उमेद सर के ऑफिस में अब हम आ गए हैं। सर से बातचीत करेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे, साथ में विशेष तौर पर गुरुकुल कैरियर पॉइंट जो है मोहाली, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है। वेलकम 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 प्लीज। कैसे हैं सर? थैंक यू, बहुत अच्छा। तो बस एक दो सवालों के जवाब चाहिए थे सर। विजिट करें, पूरा काफ़ी अच्छा कैंपस लगा। चलो थैंक यू जी सर, कैंपस देखा, काफ़ी अच्छा लगा, शानदार बनाया। चलो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वैसे इतना सारी चीज़ें मैंने देखी, तो फोकस किस चीज़ पे रहता है, कैसे करते हैं आप यहाँ पर काम, क्या स्ट्रेटजी है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हैं वो तो एक समथिंग फिजिकल हैं, जो हम एक्चुअली में बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरह की वैल्यूज़ इम्बाइब कर रहे हैं, उस पर हमारा मेन फोकस रहता है। अच्छा सर, ये फोकस की बात रही, और विशेष तौर पर ये है कि जैसे एक होता है ना संस्थान होता है, तो उसका एक एकेडमिक्स का एक सिस्टम रहता है कि इस तरीके से पढ़ाई होगी, ये स्ट्रेटजी है, तो किस प्रकार से करवाते हैं सर? देखो बेसिकली हमारा जैसे आप अगर हमारी वेबसाइट भी विजिट करेंगे तो हमने वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर देयर करियर अलोंग विद द बेसिक स्कूलिंग। मीन्स जो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें बच्चों का जो लाइफ स्किल्स आ गई हैं, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी पर्सनैलिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स। बट हमारा जो मेन फोकस है वो एकेडमिक्स पे है। और एकेडमिक्स जैसे मैंने बोला, संस्कार, अगर बच्चों के अंदर वैल्यूज़ नहीं है, एथिक्स नहीं है, अगर अच्छी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तो उस एजुकेशन को मैं अधूरा मानता हूँ। दैट इज़ नॉट द कंप्लीट एजुकेशन। तो हमारा फोकस ये रहता है, मैं बच्चों को भी हमेशा यही गाइड करता हूँ कि we can up to some extent we can compromise if your performance is poor or average as far as marks are concerned. But the main thing is that you should inculcate good values like respecting your elders, respecting your parents, giving love and care to your juniors. These things are more important than academics. And if you have these good all values, good संस्कार, तो academics तो definitely उनको अच्छी with the time हो भी जाएगी, और साथ में वो सक्सेसफुल हो भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बातों बातों में पता चला कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासरूम में ही तैयारी करवा दी जाती है, नीट हो, IIT, इन सब की। बेसिकली आपने जैसे देखा इतना बड़ा कैंपस है, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ मिनी एजुकेशन सिटी। मतलब विद इन द वन कैंपस हमने CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। हॉस्टल इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। हम किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं करते जो डे बोर्डर हो। हमारे पास बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ द क्वेरीज आती हैं कि सर प्लीज़ हमारे बच्चे को घर पे आना अलाउ कर दें, बट हॉस्टल इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। तो विद इन दिस कैंपस CBSE स्कूल है, हॉस्टल्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, और हॉस्टल्स भी फुली एयर कंडीशनड है। अलॉन्ग विद नॉर्मली आप देखेंगे बोर्डिंग स्कूल्स में डोम्स होते हैं, एक एक रूम के अंदर, हॉल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे मैंने इवन क्लास 6th में भी ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रूम्स दे रखे हैं, और एवरी रूम इज़ अटैच्ड वॉशरूम। प्लस सारी की सारी जो इंटीग्रेटेड कोचिंग का है, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जो करियर पॉइंट गुरुकुल है वो 2014 में कोटा में शुरू हुआ था। जैसे आपको पता है, कोटा जो है वो एक कोचिंग का हब है। कोटा में बच्चे पूरे इंडिया से जाते हैं। वो बच्चे स्कूलिंग कहीं से कर रहे हैं, वो बच्चे हॉस्टल में कहीं और स्टे कर रहे हैं, और उन बच्चों की कोचिंग किसी और इंस्टीट्यूट में हो रही है। तो मीन्स वो एक तरह से दे आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट प्लेसेस। उसमें उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, और इस सारे प्रोसेस में उनका जो एफिशिएंसी है वो सफ़र करती है। तो कोटा में इसी चीज़ को माइंड में रख के ये गुरुकुल कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि विद इन द वन कैंपस हम सारी फैसिलिटीज़ दे दें, ताकि बच्चे को सब चीज़ें एक ही कैंपस में मिल जाएँ। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर रेप्लिकेट किया था 2016 में। अच्छी बात है सर। बाकी आप जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमारे साथ जो है ना एज एन ऑडियंस मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल है ना जो प्रेशर है पढ़ाई का वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मुझे मोर देन 2 डेकेड्स हो चुके हैं एजुकेशन फील्ड में, और मैं पेरेंट्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स उनकी भी माइंडसेट को मैं काफ़ी चेंज होते हुए देख रहा हूँ।
जो पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स हैं, आज का पेरेंट थोड़ा सा बच्चों को खुद भी कई बार कोशिश करता है कि जो मैं अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाया वो मैं अपने बच्चे के थ्रू अपने ड्रीम्स को या अपने सपने को मैं साकार कर लूँ। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले इतना ज़्यादा बच्चे को लेके सेंसिटिव नहीं रहते थे, बट अब इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि बच्चे की अगर कोई भी डिमांड है या बच्चा सपोज किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर वो एनॉयड फील कर रहा है या थोड़ा बहुत भी अपनी अनहैप्पीनेस शो कर रहा है तो पेरेंट थोड़ा घबरा जाता है। तो मेरी पेरेंट्स को ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिक्वेस्ट मैं करूँगा, देखो हमारे पास बच्चा अगर आ रहा है 6th क्लास में आ रहा है, उससे पहले बच्चा घर पे है, तो बच्चों को ना डे 1 से पेरेंट्स को संस्कार ये देने हैं कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं लाइफ की, है ना, वो बच्चों को शुरू से ही वो डालना शुरू कर दें। स्कूल में आने के बाद में हम सिर्फ उनको वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, उन संस्कारों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन होती है वो हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। अलॉन्ग विद दैट हर बच्चा एक पर्टिकुलर टैलेंट लेके बॉर्न होता है ना, वो उस हिडन टैलेंट को फाइंड आउट करना, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम क्लास 9th में ही हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। तो हम क्लास 9 से ही ये चीज़ फाइंड आउट कर देते हैं और पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके हम ये डिसाइड कर देते हैं कि इस बच्चे को हमें पर्टिकुलर फील्ड में लेके जाना चाहिए, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, किसी में भी। और दूसरा, पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों से बात करें, उनकी पहली चीज़ एकेडमिक्स में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस पर बात ना होके मेन बात यहीं से होनी चाहिए कि बेटा क्या आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, क्या आप डिसिप्लिन में हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर उस चीज़ पे पेरेंट्स को जाना चाहिए। बच्चों का मैं जो देख रहा हूँ आजकल, बच्चे थोड़े से बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा यूज ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया, थोड़ा सा बच्चों का माइंडसेट पहले के बच्चों के कंपैरिजन में अब डिफरेंट है। वो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, उनके टेम्परामेंट जो है ना वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा ढीला होता है, मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को इरिटेट हो जाते हैं, कंट्रोल भी अपना जल्दी से लूज़ कर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके मेरा पेरेंट्स को ये मेन मैसेज यही रहेगा कि आप प्लीज़ जहाँ पे बच्चा गलत है आपको वहाँ पे पहले कोशिश करें कि उसको काउंसिल करें, प्यार से समझाएं, लेकिन इतना भी ना हो कि वो प्यार से और काउंसलिंग इतनी सॉफ्ट हो कि वो बच्चा उस चीज़ को लाइटली ले। जहाँ पे लगे तो थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक दोनों चीज़ें यूज़ करनी ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफ़ी अच्छा लगा कैंपस देखकर। कैंपस भी शानदार था और आपकी बातें तो वैसे ही शानदार है। थैंक यू। अच्छा, बाकी एक और काम करें आप जो कैंपस है, आपने हमारा जो कैरियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली का ये देखा, ये तो देख ही लिया आपने। बाकी सर से जैसे अभी इस वीडियो में इतना ही, आप इनका स्पेशल एक पॉडकास्ट जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं और पूरी बातें आप वहाँ पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी सर पुनः आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी। और ये आपका जो है ना सर का पूरा ऑफिस, एक बार ऑफिस दिखा दो भाई। यहाँ हम आज पहुँचे थे, पूरा हमने आपको कैंपस तो दिखाई और ये ऑफिस का सिनेरियो है। और जहाँ पर सर के जस्ट पास में लिखा हुआ है कि एजुकेशन गिव्स विंग्स टू योर ड्रीम टू टेक फ्लाइट टुवर्ड्स द डिज़ायर्ड गोल। तो डिज़ायर्ड गोल को पूरा करने के लिए आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अपने बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं। और काफ़ी शानदार ये कैंपस है और बोर्डिंग स्कूल है, इस वजह से जो है आपको एकेडमिक्स में और उन सभी चीज़ों में ये आपको आगे ले जाने का काम करेगा। और ऐसी और भी सकारात्मक खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, इस तरह के कैंपस और भी दिखाते रहेंगे जिस प्रकार से ये कैंपस दिखाया है। बाकी अगर हम बातचीत करें कैरियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली की, तो यहाँ पर आप आकर आप स्वयं भी विजिट कर सकते हैं। वैसे वर्चुअल टूर तो हमने करवा ही दिया आपका और यहाँ की बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँची गई। फिर भी अगर आपको कोई और अन्य जानकारी लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखें, आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ का गूगल लोकेशन जो है वो मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे। और वैसे भी आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर उमेश जी और साथ में इनकी जो पूरी टीम है वो आपको मिलेगी। और आप अपने बच्चों को जो है, विद्यार्थियों को जो है, जो आपके एक बेटा है, 2 बेटे हैं या बेटी हैं, सभी के लिए सेफेस्ट जगह है ये अपने आप में। और यहाँ पर आप अपने बच्चों के सपने साकार करने के लिए उनको यहाँ पर इनके हॉस्टल में, इस बोर्डिंग स्कूल में छोड़ सकते हैं। मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, आप भी आइए, विजिट करिए और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव भी जो है इस वर्चुअल टूर का बताइए। बाकी इस तरह के कैंपस और इस तरह की जो अन्य सकारात्मक खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।